रामायण भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यह भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन करता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन किया। यह कथा सत्य, धर्म, प्रेम, त्याग और कर्तव्य के आदर्शों पर आधारित है। रामायण की यह कथा जीवन के मूल्यों को समझने और अपनाने की प्रेरणा देती है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यह भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन करता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन किया। यह कथा सत्य, धर्म, प्रेम, त्याग और कर्तव्य के आदर्शों पर आधारित है। रामायण में जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि कैसे जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। वाल्मीकि ने राम के जीवन की गाथा को सुनहरे शब्दों में पिरोया, जिससे यह कथा अमर हो गई। उनकी लेखनी ने रामायण को एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जो आज भी मिलियंस लोगों के दिलों में जीवित है। यह काव्य न केवल एक कथा है बल्कि जीवन के लिए एक मार्गदर्शक भी है। यह भी दर्शाता है कि कैसे रामायण ने पीढ़ियों को नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस कथा में न केवल राम का आदर्श है बल्कि यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से ही विजय प्राप्त होती है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। भरत रानी कैकेयी के पुत्र थे और लक्ष्मण व शत्रुघ्न रानी सुमित्रा के। श्री राम के जन्म से ही अयोध्या में सुख और समृद्धि का माहौल था। इस विशेष दिन के अवसर पर अयोध्या में लोगों का उत्साह चारों ओर फैला हुआ था। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म ने सभी के दिलों में खुशी और आशा भर दी। सभी लोग एक साथ आकर राजा के चारों पुत्रों की खुशी मनाने लगे। चारों भाइयों को ऋषि वशिष्ठ ने शिक्षा दी। राम बचपन से ही अपने गुणों, विनम्रता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे और उनका अनन्य प्रेम था। एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने का आग्रह किया। राजा दशरथ ने चिंतन करते हुए ऋषि विश्वामित्र की बात सुनी। उन्होंने राम और लक्ष्मण को भेजने का निर्णय लिया, जो उनके लिए गर्व का विषय था। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि उनके यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। दशरथ ने अनिच्छा से राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा। वन में राम ने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुर ले गए। जनकपुर में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर के आयोजन में सभी राजाओं और वीरों की नजरें सीता पर टिकी हुई थीं। जनक ने घोषणा की कि जो शिव के धनुष को उठाकर उसका प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा और वीर योद्धा धनुष उठाने में असफल रहे। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष उनके बल से टूट गया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। राम और सीता के विवाह की खुशी में लोग जश्न मना रहे थे, रंग बिरंगे कपड़ों और पारंपरिक सजावट से सजे हुए। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों से हुआ। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों का वनवास देना। राजा दशरथ ने कैकेयी के सामने खुद को हेल्पलेस महसूस किया जब उसने अपने प्रेम और वचन के बीच की कठिनाई देखी। राजा ने यह सोचकर मन ही मन रोने का प्रयास किया कि उनका प्रिय राम अब 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाएगा। दशरथ दुखी होकर यह वचन निभाने को विवश हो गए। राम ने पिता के वचन की मर्यादा रखते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। राम, सीता और लक्ष्मण वन में 14 वर्षों तक रहे। उन्होंने दंडकारण्य, चित्रकूट और पंचवटी जैसे स्थानों पर समय बिताया। चित्रकूट में भरत राम से मिलने आए और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए कहा।
लेकिन राम ने पिता के वचन का पालन करना उचित समझा। पंचवटी में राक्षसी शूर्पणखा राम से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान काट दिए। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। वह मारीच को मृग के रूप में भेजता है। सीता उस मृग को देख मोहित हो जाती हैं और राम से उसे पकड़ने का अनुरोध करती हैं। जब राम और लक्ष्मण वन में थे, रावण साधु का वेश धरकर सीता का हरण कर रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता को ले जाते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु को घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण जब जटायु के पास पहुंचे, तब जटायु ने रावण और सीता के बारे में उन्हें जानकारी दी। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को बताया कि उसके भाई बाली ने उसे राज्य से निकाला था। इस बारे में सुनकर राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वह उसे बाली से मुक्त कराने में मदद करेंगे। सुग्रीव ने राम की सहायता के लिए अपनी सेना को इकट्ठा करने का निर्णय लिया। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने मिलकर सीता को बचाने की रणनीति बनाई। राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानर सेना भेजी। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। हनुमान की सूचना पर राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। समुद्र पर पुल बनाकर राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंचे। उन्होंने रावण को धर्म और सत्य का पालन करने की सलाह दी, लेकिन रावण ने इसे ठुकरा दिया। राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र मेघनाद और उसके सेनापति कुंभकर्ण का वध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त करवाया। सीता को मुक्त कराने के बाद राम ने उनकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा ली। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और उनकी पवित्रता सिद्ध हुई। अग्नि देवता ने सीता को सुरक्षित राम के पास लौटाया। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। यह राम राज्य सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक था। कुछ समय बाद जनता के बीच सीता की पवित्रता को लेकर सवाल उठने लगे। राम ने राज्य की मर्यादा के लिए सीता का परित्याग कर दिया। गर्भवती सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान राम के घोड़े को पकड़ लिया। राम को घोड़े के पकड़े जाने की खबर मिली और उनका चेहरा चिंता और जिज्ञासा से भरा हुआ था। तब राम को उनकी पहचान का पता चला। सीता ने पृथ्वी माता से उन्हें अपने अंदर समा लेने की प्रार्थना की और वह पृथ्वी में समा गईं। सीता के जाने के बाद राम ने अपने जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली। उनके साथ ही लक्ष्मण ने भी अपने शरीर का त्याग किया। राम कथा आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह सत्य, धर्म, कर्तव्य और त्याग का मार्ग दिखाती है। श्री राम के आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं और उनके जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे ऊपर है।